हाँ दोस्तों, देखिए आज का चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से पहले हम देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। कुछ डिफिनेशन है जो याद रखने योग्य हैं। जैसे हम देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, यानी संख्या के प्रकार। संख्या कितनी प्रकार की होती है। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला काल्पनिक संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या। अब हम देखेंगे कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या, जब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। जब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3 या अंडर रूट में -16, ये कैसी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जो काल्पनिक संख्या को छोड़कर, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं। जैसे अब देखिए वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होती है और धनात्मक दिशा में आगे बढ़ता रहता है। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आगे बढ़ता जाता है, वह प्राकृतिक संख्या। और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या जो है, ये जो प्राकृतिक संख्या है इसमें जब 0 लगा दिया जाता है यानी 0 जोड़ दिया जाता है वह पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्या में 0 रख दिया जाता है तो वह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3। देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं। इंटीजर नंबर। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में लिखा जाता है तो वह पूर्णांक कहलाता है। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में लिखा जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, जब दोनों दिशाओं में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिशाओं में जब लिखा जाता है तो पूर्णांक होता है। तीसरा होता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होती है उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यदि पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जैसे अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे, तो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 सभी अभाज्य संख्या, वे सब अपने आप से ही कटेंगे। और देखें विभाज्य संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या एक और अपने आप को छोड़कर जिन अन्य संख्याओं से विभाजित होती है वे अन्य संख्या उस संख्या की विभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 6 का विभाज्य 1 और 6 को छोड़कर क्या होती है, 2 और 3 होगी। 1 और 6 को अपने आप को छोड़कर जिन अन्य संख्याओं से कटे वह विभाज्य संख्या। 12 का विभाज्य क्या होगा, 1 और 12 को छोड़कर अन्य से कट रही है वो विभाज्य होगी। अब अगला देखिए क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखते हैं अगला अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5। सम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से
विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्याएं कहते हैं। एक चीज नोट ध्यान देने की बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। किन्हीं दो क्रमांक सम संख्याओं का अंतर जो होता है वो 2 होता है। एक सम संख्या 1 को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या या सार्वधातुक। वह संख्या कौन सी होगी जो सम होने के साथ वह संख्या कौन सी हो जो सम होने के साथ साथ विभाज्य भी है। क्या है? अभाज्य संख्या है। वह संख्या कौन सी है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है? तो 2 है। वो कौन सी संख्या है? वो संख्या